जीवात्मा जगत के नियम भाग 2 प्रश्न उत्तर। प्रश्न, बच्चों की मृत्यु हो जाने पर उनका क्या होता है? उत्तर, पृथ्वी पर जिन बच्चों की मृत्यु हो जाती है वे वापस बच्चे के रूप में ही जीवात्मा जगत में आते हैं और वहीं वे बड़े होते हैं। उनके वयस्क जीवात्मा के रूप में विकसित होने तक जीवात्मिक माँओं के द्वारा उनकी देखभाल की जाती है। इसमें बहुत कम वक्त लगता है। पूर्ण विकसित वयस्क हो जाने पर वे खुद ब खुद अपने आप लोकों में चले जाते हैं। कुछ युवा जो पृथ्वी पर मृत्यु पाकर जीवात्मा जगत में आते हैं, वे इस सत्य को स्वीकार नहीं करते कि वे मर चुके हैं। ऋतु इन्हीं आत्माओं के बीच काम करता है। इसी तरह बच्चों को जीवात्मिक माँओं की ज़रूरत होती है जो उन्हें इस नए माहौल के बारे में बता सकें। जल्द ही ये आत्माएं बड़ी हो जाती हैं और अपना स्वाभाविक जीवात्मिक रूप धारण कर लेती हैं। अगला प्रश्न, मरने के बाद जानवरों का क्या होता है? उत्तर, जानवरों के लिए अपना अलग जीवात्मा जगत होता है। ठीक जिस तरह मनुष्य की आत्माएं विभिन्न लोकों में जाती हैं, उसी तरह जानवरों की आत्माएं भी विभिन्न लोकों में जाती हैं। लेकिन उनके केवल 3 लोक होते हैं, निम्न, मध्य और उच्चतम। कुछ जानवरों को यदि वे पृथ्वी पर पालतू रूप में रहे हों तो उन्हें मनुष्य के जीवात्मा जगत में रहने की अनुमति मिलती है, लेकिन ऐसा बहुत असाधारण स्थितियों में होता है। जानवर और मनुष्य दोनों को ही उच्च स्तरों पर होना चाहिए और उनके बीच बहुत मजबूत लगाव होना चाहिए। दोनों के बीच विशुद्ध प्रेम होना चाहिए। अगला प्रश्न, क्या जीवात्माएं हमेशा खुश रहती हैं? उत्तर, हम संतुष्टि की अवस्था में रहते हैं, लेकिन जब हम मनुष्य को नकारात्मक राह पर चलते हुए देखते हैं तो हमें दुख होता है। जीवात्माएं भी दुख महसूस करती हैं, लेकिन केवल तभी जब लोग आध्यात्मिक रूप से गलत राह पर चलते हैं अथवा जब पृथ्वी पर हमारे प्रियजन न्याय के लिए तड़पते हैं और नकारात्मक आत्माओं के हाथों दुख झेलते हैं। अन्यथा हम खुश और सकारात्मक रहते हैं। साथ ही हमें सच्चे रूप से यह पता होता है कि ईश्वर का अस्तित्व है और हम लगातार उन तक पहुंचने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। इससे हमें अपार खुशी मिलती है। अगला प्रश्न, क्या सभी जीवात्माओं ने ईश्वर का साक्षात्कार किया है? उत्तर, नहीं। उच्चतर लोकों की कुछ ही जीवात्माओं की ईश्वर से भेंट हुई है, लेकिन क्योंकि हम सभी जीवात्मा जगत में रहते हैं और हम उनकी सृष्टि के सौंदर्य और ज्ञान का दर्शन करते हैं, इसलिए हम यह जानते हैं कि ईश्वर का अस्तित्व है। हमारे अवचेतन मन यह जानते हैं कि ईश्वर का अस्तित्व है और यह भी कि वे हमारी देखभाल करते हैं। धन्यवाद।